प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम प्रभु का वचन सीख रहे थे यूहन्ना 7:37, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37। यूहन्ना 7:37 पढ़िएगा हिंदी में। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखिए, इधर में मैंने आपको बताया था कि पर्व के अंतिम दिन यानी 7 दिन का पर्व था और पर्व अभी खत्म हो गया था, अभी घर को जाने वाले थे। उस दिन महासभा थी, प्रभु यीशु उधर मनुष्य के रूप में खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? प्रभु चाहते थे कि ये जो भविष्यता की बात मानने वाले पर्व को मना रहे हैं, इनकी बुद्धि और खुल जाए, क्योंकि वह तो उधर में पुराना जो भविष्यता की बात थी उसको, उस पर्व को मना रहे थे। तो पर्व क्यों मनाना है? मैंने बताया है कि इजरायली लोग मिस्र में गुलामी में रहते थे। प्रभु ने उनको जब छुड़ाया तो साथ साथ में प्रभु ने उनको पहले ही वचन दे दिया था ताकि वो भूल ना जाए और अन्य जाति लोगों जैसा काम ना करे और घमंडी बनकर प्रभु से दूर ना हो जाए। उसके लिए मैं आपको रेफरेंस या फिर वचन बताना चाहता हूँ। विस्तावरण 8:11 से 14 लिख लीजिए। विस्तावरण 8:11 से 14 पढ़िएगा, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गायें, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। देखिए, इसके साथ साथ यशाया 51 का 1-2 भी, 51 का 1-2, यशाया 51:1-2। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आमीन। इधर भी प्रभु भविष्यवक्ता के द्वारा, यशाया के द्वारा बात कर रहा है अपने चुने लोगों, इसराइली लोगों से। और व्यवस्था में भी हमने देखा था प्रभु उनको बोल रहा है कि फिर आपको घर मिल जाएगा, आपको जमीन मिलेगा, तो भी आप भूल नहीं जाना। परमेश्वर किया हुआ आपके ऊपर जो भलाइयां हैं, जो उनके उपकार हैं, उनको आपने भूलना नहीं। आज हम जब रोमी 1:21 पढ़ते हैं, उधर में लिखा है, क्या लिखा है? रोमियो चैप्टर 1 वर्स 21, रोमियो 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखिए, परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग बढ़ाई ना की और ना ही उसका क्या किया, धन्यवाद। इजरायली लोगों को इसलिए
ये झोंपड़ी का पर्व मनाने के लिए बोला था कि 7 दिन आकर क्या करना है, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, यहोवा परमेश्वर के साथ बलि चढ़ाना है, उधर आकर व्यवस्था को अच्छी तरह सीखना है, समझना है, आकर 7 दिन समय निकालना है ताकि वो कभी अपने परमेश्वर को भूल ना जाए। इसलिए आज वर्तमान काल में जब हम पर अनुग्रह हुआ है, उनको तो मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से छुड़ाया है, उनको तो भट्ठे की ईंट से छुड़ाया है, हमको शैतान से, पाप से, मृत्यु से, शराब से छुड़ाया है। हमने परमेश्वर को जान लिया है, हमको पता चल गया जीवता परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज सुबह उठकर उसको धन्यवाद देना चाहिए, हमको रोज उसके वचनों को पढ़ना चाहिए, हमको समय निकालकर बाइबल क्लास में आना चाहिए। जब प्रभु के दास लोग बाइबल क्लास रखते हैं तो हमको अपनी सेवकाई छोड़ करके, एल्डर, डीकन, पास्टरों को अपनी सेवकाई को छोड़ करके क्लास में आकर बैठ करके परमेश्वर के नजदीक अपनी भूलों को, कमियों को निकालते हुए आत्मा में और आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो आपको जो मिला सुख है, जैसे इस्राएलियों को जमीन मिला था, आज कितने प्रभु के दास जिनके पास कुछ भी नहीं था, भाड़े में रहते थे, अभी उनको प्लॉट मिल गया, प्लॉट के साथ साथ फिर घर भी मिल गया, घर के साथ फिर प्रार्थना भवन भी मिल गया, फिर साइकिल भी नहीं था, फिर मोटरसाइकिल मिल गया, मोटरसाइकिल के बाद अभी कार मिल गया, गाड़ी मिल गया है। तो आज हमारे लिए भी ये वचन हमसे बात करता है कि परमेश्वर की संतान, तुम मुझे कभी भूल नहीं जाना, तुम्हारा सुख में रहते हुए तुमने मेरे साथ मेरी व्यवस्था को भूलना नहीं, मेरे कदमों में बैठते रहना, बार बार बैठते रहना। इसलिए प्रभु के अभिषिक्त दास हमारे लिए इंतजाम करके देते हैं। कुछ लोग, प्रभु के दास लोग शरीर की तैयारी करते हैं आपके रहने के लिए, आपके खाने के लिए। कुछ प्रभु के दास लोग आकर पवित्र वचन की सेवा करते हैं। वो सब हमारे लिए है, वो हमारा भी पर्व है, हमारे लिए भी वो झोंपड़ियों का पर्व है कि हम कभी इस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की भलाइयों को भूल ना जाएं, क्योंकि सुख हमें प्रभु से क्या कर देता है, दूर कर देता है। शरीर का सुख, जब शरीर में ज्यादा सुख होगा, जब हम दुनिया की तरह चलेंगे, ज्यादा अमीर बन जाएंगे, पैसे रुपए का लोभ हमें क्या कर देगा, परमेश्वर से अलग कर देगा, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देगा। फिर हमारे जीवन में घमंड की बातें आ जाएगी, फिर हमारे जीवन में विचार की बातें आ जाएगी, फिर हम प्रभु के साथ का हमारा नाता क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर हम एकदम आत्मा में मर जाएंगे। इसलिए प्रभु यहोवा ने हमारे उनके लिए पर्व रखा था। तो हमारे लिए पर्व कौन सा है, हमारे लिए वही पर्व है। 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब हमारे लिए बाइबल क्लास रखा जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसमें अवश्य आना नहीं, अवश्य आना चाहिए और आकर ज्ञान की बातें नहीं, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मेरी कमियां घटियों को निकाल, प्रभु मुझे तेज कर दे, प्रभु मेरे ऊपर जो दुनिया का यंग चढ़ गया है, यंग बोलेंगे इसको, हवा, दुनिया की हवा, जंग चढ़ जाता है ना लोकल के ऊपर, गुजराती में काटते ना, हिंदी में जंग जब चढ़ जाता है तो रेती लगानी पड़ती है। तो प्रभु का वचन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर भी जब दुनिया का रंग चढ़ जाता है, तो हमको दुनिया से फिर प्रभु निकालता है, हमको बोलता है, बेटा बेटी मैंने तुमको चुनकर मेरे लिए अलग किया है, तुम मेरे बने रहो, तुम दुनिया में किधर फंस गए, क्योंकि जो दुनिया में फंस गए उनके अंदर से प्रभु का प्रेम क्या हो गया, खत्म हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु इस्राएलियों को और भी बड़ी बात बताना चाहता था।
वह तो मूसा की व्यवस्था में ही आनंद थे। वह तो पुरानी बात को याद कर करके क्या कर रहे थे? पर्व मना रहे थे कि हम क्या थे। हम जब मिस्र में से निकले थे, हमको बहुत क्या लगी हुई थी? प्यास लगी थी। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया? एक बड़ा इंतजाम किया। उधर में एक चट्टान से क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया। वो हमें याद आता है प्रभु की भलाइयों को, ऐसा वो याद कर रहे थे। लेकिन उसी समय प्रभु उनको एक और भी गहरा प्रेम और एक गहरी बात बताना चाहता था कि ये इस्राएली भाई बहनों, ये यहूदी भाई बहनों, जब तुम प्यासे थे, जब तुमको बहुत बड़ी प्यास थी, शरीर की प्यास, प्यास भी दो प्रकार की है, शरीर की प्यास और आत्मा की प्यास। तो जब आपको शरीर की प्यास थी, आपको पानी नहीं मिल रहा था, आपके बच्चे प्यासे थे, आपके जानवर भी प्यासे थे, तब परमेश्वर मूसा के द्वारा उस चट्टान के ऊपर लाठी मारा। तो उधर से चट्टान से क्या निकला? बड़ा सोता फूट निकला। और आप लोगों ने भी पानी पिया, और आपके जानवरों ने भी पिया, और आपके बच्चों लोगों ने भी पिया। आप फिर आनंद से भर गए, क्योंकि आपकी प्यास क्या होगी? बुझ गई थी, शरीर की प्यास बुझ गई थी। लेकिन अभी भी आपकी आत्मा की प्यास बुझी नहीं है। आपकी आत्मा की प्यास बुझनी है तो शरीर की प्यास बुझाने के लिए जिस चट्टान से पानी निकला था, वही चट्टान जो आत्मिक चट्टान है, वही मनुष्य के रूप में आपके सामने खड़ी है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। ये बात प्रभु बताना चाहता था कि आपकी आत्मिक प्यास बुझना है तो क्या होगा? आपको इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि वही चट्टान जो इस्राएलियों के साथ साथ चल रही थी, वही चट्टान मनुष्य के रूप में किधर खड़ा? उनके सामने खड़ा है। यदि मुझ पर विश्वास करोगे कि तुम्हारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता, जो तुमको बियाबान में पानी दे रहा था, स्वर्ग से भोजन दे रहा था, वही मनुष्य के रूप में आपके पास आ गया है, उसके ऊपर विश्वास करोगे तो आपके हृदय से क्या निकलेगी? पवित्र आत्मा की नदी बह निकलेगी। ये थी बड़ी बात। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यीशु प्रभु पर्व के अंतिम दिन जब उधर खड़ा था, उस समय ये लोग वही बात को याद कर रहे थे कि हम कैसे प्यासे थे, मिस्र से निकल रहे थे, और हरेब में जब आए तो क्या थे? बहुत प्यास लगी हुई थी। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 1-2 वचन, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 1, कूच दी किताब 17 अध्याय 1-2 वचन। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? इधर में इस्राएलियों को बहुत बड़ी प्यास लगा हुआ है, उनको भी लगा है, उनके बच्चों को भी और जानवरों को भी। तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वह जंगल में भी सब कुछ कर सकता है। जहां हमको थोड़ा भी आशा नहीं होगी कि इधर में कुछ भी ये असंभव में संभव करने वाला है हमारा परमेश्वर। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे कुछ भी बड़ी बात नहीं होती। तो उधर में हुआ क्या? अभी हम आगे पढ़ेंगे
6 वचन पढ़िएगा। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। हाँ, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। आमीन। इधर में प्रभु ने मूसा को आज्ञा दिया, उधर मैं चट्टान में खड़ा होगा, तुम चट्टान को क्या करना है? मारना है। तो चट्टान से क्या निकला? पानी निकला, स्पेशल शुद्ध पानी निकला और इस्राएलियों की शरीर की प्यास बुझ गई। इस्राएलियों ने भी पिया, उनके बच्चों ने पिया, उनके जानवरों ने भी पिया। अभी जब हम इस चट्टान की बात करते हैं तो पहला क्रंथियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन तक बढ़िएगा। फर्स्ट क्रंथी चैप्टर 10 वर्स 1 and 4। पहली क्रंथियों की पत्री अध्याय 10 1 तो लेकर 4 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। वह उस चट्टान से पानी पीते थे। हे भाइयों, तुम इस बात से क्या ना रहो, अनजान ना रहो। उस समय प्रभु यीशु इस्राएलियों को बुद्धि और भी खोलना चाहता था कि जो चट्टान तुम्हारे साथ साथ चलती थी, जिस चट्टान से तुमने पानी पिया था, तुम्हारा शरीर की प्यास बुझ गई थी, वही चट्टान तुम्हारे सामने मनुष्य के रूप में खड़ा है। यदि इसको तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारा आत्मा की प्यास बुझ जाएगी, तुम्हारा मरे हुए आत्मा को आनंद जीवन मिल जाएगा। लेकिन वो लोग यीशु प्रभु को समझ नहीं पाए, उन्होंने उनका क्या कर दिया? इनकार कर दिया। आज भी मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह का इनकार करने वाले लाखों लोग हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध बातें करने वाले करोड़ों लोग हैं। आज भी ये लोग अंधेरे में हैं, आज भी इनके आत्मा की प्यास बुझाने वाला कोई है नहीं। लेकिन ये एक बड़ी बात है, ये जो चट्टान इस्राएलियों की शरीर की प्यास बुझाया है, मूसा ने इस चट्टान के ऊपर लाठी मारा है और ये चट्टान पूरी दुनिया के लिए मनुष्य के रूप में आकर अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया है। वही चट्टान जिसके ऊपर लाठी मारा गया, जिसके अंदर से चश्मा निकला, इस्राएलियों की शरीर की प्यास बुझाया, वही चट्टान मनुष्य के रूप में आकर पूरी दुनिया ने मिलकर उसको मारा है। उन्होंने अपना प्राण पूरे जगत के लिए दे दिया है और उनका शरीर कब्र में रखा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अभी जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करेगा, उनकी प्यास आत्मा की बुझ जाती है, वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। आज भी पूरी दुनिया के लिए एक आत्मिक चश्मा जो किधर बहा, क्रूस के ऊपर बहता है। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। उस पवित्र लहू की ओर एक बार क्या कर ले, देख ले उस चश्मे की ओर जो क्रूस के ऊपर क्या कर रहा है, बह रहा है।
तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझ जाएगी, तुम्हारे अंदर आनंद जीवन आ जाएगा। इस्राएलियों की शरीर की प्यास और हमारी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए ये चट्टान मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारी गई। ये आत्मिक चट्टान कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु को सब लोग नहीं समझ सकते, जैसे उस समय यहूदी लोग समझ नहीं पाए, उनके विरुद्ध खड़े हो गए, उनको पकड़ना चाहते थे, उनको मार डालना चाहते थे। ऐसा आज भी हिंदुस्तान के लोग जो अंधेरे में बैठे हैं वो यीशु प्रभु से नफरत करते हैं, वे उनको नहीं समझते। लेकिन आपके और मुझ पर यह भेद प्रकट हो गया है, आपको और मुझे उधार मिल गया है। आप और मैं इस प्रभु के प्रेम को कभी भूल नहीं सकते। हम इसकी स्तुति करते हुए, हम इसको याद करते हुए, हम इसको इसकी बाट जोते हुए कि मैं इस पृथ्वी में यात्री और परदेसी हूं, मेरा प्रभु मुझे लेने आ रहा है, मेरी आत्मिक चट्टान मुझे लेने आ रही है। मैं इधर का नहीं हूं, मैं सिय्योन का यात्री हूं, मैं सिय्योन में जाने वाला हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो जब हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, तब प्रभु यीशु बोलता है जो मुझ पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, उसके अंदर से क्या होगा, जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। इस बात को समझने के लिए शमरिया की स्त्री दोपहर के समय कुएं में आती है, और कुएं में जब आती है तो अपना घड़ा लेकर आती है। पुराने जमाने में आप देखें तो जब कुएं होते थे उसमें पानी लेने के लिए, पीने के लिए आते थे, तो बहन लोगों का एक टीम होता था, सुबह या फिर शाम को वो इकट्ठा आते थे और कुएं से पानी निकालते थे। लेकिन इधर देखिए तो ये दोपहर को के लिए आई है, असली में पानी का एक बहाना है। इसकी आत्मा में पाप भरा है, इसकी आत्मा तड़प रही है, उसकी प्यास बुझाने वाला कोई नहीं है। मनुष्य आज भी पाप के बंधन में है, और मनुष्य अपनी प्यास बुझाने के लिए दारू पीता है, अपनी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए फिल्म देखता है, अपनी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए व्यभिचार करता है, किसी दूसरे पति के साथ प्रेम करता है कि मुझे क्या मिले, मेरी आत्मा को आनंद मिले। लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की प्यास बुझाने वाला एक ही प्रभु है, वो है प्रभु यीशु। इसलिए ये जो समरिया की स्त्री थी, ये बार बार नया नया पति बनाती थी। थोड़ी देर के लिए एक के साथ दोस्ती लगाया, महीना 10 दिन उसके साथ रही, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे के साथ चली गई। इसने एक धंधा बना लिया था। तो अभी ये कुएं में दोपहर को उधर आई थी, लेकिन आज उधर सर्वशक्तिमान प्रभु जो मनुष्य के रूप में आया है, जो आत्मा की प्यास बुझाने के लिए आया है, वो उधर बैठा हुआ है। तो इन्होंने उसको देखकर बोला, देखती रही कि एक अच्छा नौजवान यहूदी है, उसके ऊपर आंख लगाया होगा। तब प्रभु उनको बोलते हैं, मुझे पानी पिला। ये बोलती, तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है? क्योंकि प्रभु जवानी में थे, इनको अच्छा लग रहा था, मनुष्य के रूप में थे, लेकिन इनको समझ में ये बात नहीं थी कि ये है कौन। तो फिर प्रभु उनसे जब बात करते हैं तो फिर उनको क्या बोलते हैं? वो बोलती है, ये तो हमारे बाप दादा याकूब का कुआं है, इसमें हम पानी लेते हैं। प्रभु बोलते हैं, जो इधर से पानी पीते हैं वो दोबारा प्यासे हो जाते हैं। यदि तुम मुझे जान जाती मैं कौन हूं, मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे वो जल देता जो तुम कभी प्यासी। फिर इसकी बुद्धि खुलने लगी, बोली अच्छा। अभी इस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। जॉन चैप्टर 4 वर्स 13-14।
यूहन्ना 4:13-14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिए वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई जल उसमें से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु उनको बोलते हैं, जो लोग ये जल पीते हैं, तुम्हारे कुएं का, जिसकी तुम बड़ाई कर रही है ना कि हमारे याकूब का दादा का क्या है, कुआं है, तू उनसे भी बड़ा है। प्रभु यीशु को 2023 वर्ष पहले भी लोग समझ नहीं पाए। आज इतने साल बीत गए, आज भी लोग उनको समझ नहीं पाए। आज भी कहते हैं ये विदेशी धर्म है, आज भी कहते हैं ये तो क्रिश्चियनों का गुरु है, आज भी कहते हैं ये तो बाहर से आया हुआ है, ये तो पंजाब में इनका कुछ है नहीं, हिंदुस्तान में कुछ है नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, ये आपका सृष्टि करता है, ये आपका बनाने वाला है। आप इस बात को नहीं समझ रहे। ये आपका उद्धार करने के लिए मनुष्य के रूप में आया है, ये आपके पाप धोने के लिए आया है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। ये आपको आनंद जीवन देने के लिए आया है, ये आपके आत्मा की प्यास बुझाने के लिए आया है। जब सामरी स्त्री को ऐसा बोला कि जो मैं तुझे जल दूंगा फिर तुम कभी प्यासी नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक सोता फूट निकलेगा, तब वो हैरान होगी। तब बोले मसीह आएगा, हमें ये सब बातें। उन्होंने बोला जो तेरे सामने खड़ा है वो कोई और नहीं, वो मसीह ही है। ये बात बोलते ही कांप गई और पाप धुल गए, आजाद होगी, आत्मा की प्यास बुझ गई, आत्मा में आनंद से भर गई और जाकर गांव में शोर मचा दिया। ओ भाइयों, ओ बहनों, ओ चलो मेरे साथ, मैंने एक पुरुष को ढूंढा है जिसने मेरे मन की बातें बता दी है, जो सर्वज्ञानी है, आकर देखो वो कौन है। इधर में लिखा है, उसके कहने से बहुत लोगों ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। और फिर जब उधर 2 दिन का प्रोग्राम चला तो लोगों ने बोला, बहन जी अभी हम तुम्हारे कहने से उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, हमें खुद को समझ में आ गया जगत का उद्धार करने वाला यही है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उस बहन की आत्मा की प्यास बुझ गई, वो पाप से आजाद हो गई। 5 पति की ये 6वां जो रखा था वो भी उसका पति, प्रभु ने उसको बता दिया। लेकिन अभी 7वां जो आत्मिक पति आया है, उसके बाद पतियों का प्रोग्राम खत्म हो गया है। पौलुस बोलता है, मैंने आपकी एक पति से क्या कर दी है, सगाई कर दी है। हालेलुया। जब ये आत्मिक पति आ जाता है तो फिर दुनिया के पतियों की छुट्टी हो जाती है, फिर पाप की छुट्टी हो जाती है, फिर हम प्रभु के साथ आनंद से भर जाते हैं। फिर हमको दुनिया का आनंद चाहिए ही, फिर आपकी प्यास हमेशा के लिए बुझ जाती है। यदि आपके शरीर में अभी भी इच्छाएं उठती है, यदि आपके जीवन में अभी भी संसार की इच्छाएं उठती है, तो आप प्रभु के साथ बैठकर इस पवित्र आत्मा की नदी से पिए और आपकी आत्मा की प्यास क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ये बात प्रभु यीशु कह रहे थे। प्रभु यीशु कह रहे थे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से क्या निकलेगी, जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। सो जीवन जल की नदियां पवित्र आत्मा की सामर्थ। सामरी औरत को क्या मिल गया, उद्धार भी मिल गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ भी। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद उसने गांव में क्या मचा दिया, धूम मचा दिया, यीशु का गवाही दे दिया। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपका उद्धार हो गया है,
यदि आपको पवित्र आत्मा का आनंद मिल गया है, यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपने पाया है, तो आप अपने गांव में आराम से नहीं बैठ सकते, आप अपनी कॉलोनी में आराम से नहीं बैठ सकते, आप अपने शहर में आराम से नहीं बैठ सकते। हे प्रभु के दास, हे प्रभु की दासी, तू किधर सेवा कर रहा है, तू आराम से कैसे जी रहा है? ओ तू आत्मा की नदी से कम हो गया है। आज पवित्र आत्मा की नदी के पास आकर अच्छी तरह प्रभु से सामर्थ्य पाकर फिर एक बार खड़ा हो जा, यीशु का गवाह बन जा। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ्य पाओगे, फिर यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन और 16 का काम 1:8। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब आती है तो आत्मा की प्यास बुझ जाती है, फिर आत्मा में सामर्थ्य मिलता है, फिर हम यीशु के गवाह बन जाते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा आया किसके लिए? यीशु का गवाही देने के लिए। जॉन चैप्टर 15 वर्स 26, यूहन्ना 15:26, यूहन्ना दी अंजील 15:26। परंतु जब वे सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। प्रभु का आत्मा आया ही किसके लिए है? हम यीशु के बारे में खुलकर लोगों को बताएं। अब ये काम नहीं कर रहे, खाली ताली पीट रहे हैं, खाली संडे को राधना में आ रहे हैं, तो भैया फायदा क्या है? उदाहरण, आप बोलते मेरे घर में लाइट आया है, तो पंखा छोड़ा तो पंखा तो चल नहीं रहा, खाली लाल बटन जल रहा है, वो जो दिखाता है कि लाइट आ रही है, लेकिन क्या नहीं हो रहा? पावर कम। आज कितने हजारों विश्वासी हैं, अपनी जॉब करना है, भोजन सुबह खाना है, शाम को खाना है, संडे को चर्च जाना है, कुछ दान डालना है, हो गया काम। इनके जीवन में प्रभु की आत्मा का कार्य हो नहीं रहा। ये किसी को यीशु मसीह के बारे में खुलकर बता नहीं रहे, डर आ रहा है। क्यों डर आ रहा है? आप अच्छी तरह पवित्र आत्मा की नदी से पिया नहीं, आज भी वो नदी बह रही है, आज भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तैयार है। आप अपने आप को नम्र बनाएं, आप टूटे मन से प्रभु के आगे प्रार्थना करें, फिर ऊपर से सामर्थ्य आपके ऊपर आज भी तैयार है आने के लिए। फिर आप यीशु के क्या बन जाए? गवाह बने। इसके लिए प्रभु हमको बाइबल क्लास सिखाता है कि हम आत्मा में बलवंत हो जाएं, वचन की ओर दृढ़ हो जाएं और यीशु के क्या बन जाएं। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा वचन एक एक से बात किया है, प्रभु होने दे कि इन दिनों में हम तेरे गवाह बने और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएं और तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हुए आगे बढ़े। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।